हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिजिटल क्लॉक कैसे बनाया जाता है एक्सेल वर्कबुक पे। और आप देख रहे होंगे कि मेरे एक्सेल वर्कबुक पे ऑलरेडी एक डिजिटल क्लॉक बना हुआ है जो टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। जैसे सेकंड्स चेंज हो रहे हैं रियल क्लॉक में, वैसे इसमें भी चेंज होते जा रहे हैं। मतलब रियल क्लॉक जैसे वर्क करता है वैसे ये डिजिटल क्लॉक वर्क करेगा एक्सेल वर्क पे। आपको कैसे बनाना है ये स्टेप बाय स्टेप बताने जा रही हूँ, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको पहले आपको क्या करना है, न्यू वर्कबुक लेना है। न्यू वर्कबुक के लिए पहले आपको यहाँ पे इसको बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। क्लोज करते ही यहाँ पे डोंट सेव आ रहा है, डोंट सेव पे क्लिक कर दीजिए। कर दिया आपने। अब विंडो आर कीजिए। विंडो आर प्रेस करते ही आपको एक्सेल यहाँ पे लिख लीजिएगा। एक्सेल लिख लिया, अब ओके कर दीजिए। यहाँ पे ओके करते ही आपका एक्सेल वर्कबुक ओपन हो रहा है। अब ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कीजिए। ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते ही इसे कट कर दीजिए, जो आ रहा है ये ऑप्शन। हो गया। अब आपको करना क्या है, पहले इसकी साइज ब्रीथ बढ़ा लीजिए, जितनी बढ़ानी है आपकी मर्जी। हो गया आपको। अब यहाँ इसकी थोड़ी कम कर दीजिए वी की। सी की ब्रीथ बढ़ा लीजिए, जितनी आपको क्लॉक जितने दूर में बनानी है इतना। हो गया। अब पहले आपको यहाँ पे डिजिटल क्लॉक लिख लीजिए। डिजिटल क्लॉक लिख लिया आपने। इसकी पहले साइज बढ़ा लीजिए जितनी आपको बढ़ानी है। डिजिटल जितनी साइज आपको बढ़ानी है उतनी बढ़ा लीजिए। आप देख सकते हैं मैं बढ़ा रही हूँ। पहले इसे सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद बढ़ाइएगा। इस सेल को सिलेक्ट कीजिए। अब इसकी डिजिटल सेल बढ़ा दीजिए। बढ़ा दिया आपने। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे फॉन्ट पे जाकर आप फॉन्ट कलर चेंज कर दीजिए। चेंज कर दिया। अब यहाँ पे जाकर ये कर लीजिए और इसे ओ कर दीजिए। और इसकी थोड़ी हाइट बढ़ा दीजिए। यहाँ पे जाकर इसकी हाइट बढ़ा दीजिए। हो गया आपको। यहाँ कंट्रोल बी कर दीजिए, बोल्ड कर लिया आपने। अब इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ से दूसरी फॉन्ट ले लीजिए। ले लिया। अब आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे इक्वल नाउ लिखना है। टैप प्रेस, बटन प्रेस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख रहे होंगे, आप टाइम एंड डेट दोनों आ चुका है, बट यहाँ पे कोई वर्क नहीं कर रहा है ये टाइम। मतलब एक्चुअल टाइम निकाल के दे दिया कि आप तुरंत लगाएंगे फॉर्मूला, वो आ जाएगा आपका। बट यहाँ पे टाइम और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। अब कैसे चेंजेस होते हैं ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। पहले आपको यहाँ पे जाना है कंट्रोल 1 इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करने के लिए। गए, टाइम पे जाइए। टाइम पे जाकर आप ये फॉर्मेटिंग ले लीजिए और ओके कर दीजिए। ओके करते ही आपकी ये फॉर्मेटिंग हो चुकी है। यहाँ पे जाइए, एग्रीमेंट पे गए और इसे अपर कर दीजिए और इसकी भी थोड़ी साइज यहाँ से बढ़ा दीजिए। ब्रीथ जितनी भी आपको रखनी है बढ़ा दीजिए। हो गया आपका। यहाँ पे जाइए फॉन्ट पे, फॉन्ट चेंज कर दीजिए। हो गया। इसकी भी साइज बढ़ाते जाइए जितनी आपको चाहिए इसकी साइज। हो गया। यहाँ से ब्लैक कलर कर लीजिए, सॉरी इसकी वाइट कीजिए और यहाँ पे जाकर इसकी ब्लैक कीजिए। हो गया। आपने इतना काम तो कर लिया। अब आपको करना क्या है, आपको जाना है डेवलपर टैब पे। मेरे डेवलपर टैब पे जाकर विजुअल बेसिक पे जाना है। विजुअल बेसिक पे जाइए। यहाँ पे आ गया आपको। अब आपको जाना है यहाँ पे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाकर आपको मॉड्यूल पे जाना है। मॉड्यूल पे जाकर आपको वो लिखना है जो मैं आपको फॉर्मूला अभी बता रही हूँ। फॉर्मूला कह लीजिए ये, जो आपको समझ में आए इसे याद करना है, याद कीजिए। नहीं आ रहा तो आप मेरी वीडियोस देखकर आप लिख सकते हैं। सब रनिंग जैसे जैसे मैं आप यहाँ पे लिख रही हूँ वैसे वैसे आपको अप्लाई करना है। क्लॉक सेम, बिल्कुल सेम लिखिएगा, नहीं तो एक भी मिस्टेक हुई आपकी काम नहीं करेगा वो चीज़। एंटर प्रेस हो गया। रेंज लिखिए। रेंज लिख लिया आपने। फिर ब्रैकेट ओपन। अभी किस सेल में, उस सेल का नाम दीजिए। देखिए C1 ये है, फिर C2 हो गया। C2 लिखिए आप, C2 में है। हो गया। अब आपको पहले C2 लिखने के पहले आपको इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर C2 लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। लगा लिया आपने। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और डॉट लिखिए। डॉट के बाद वैल्यू, VALU वैल्यू। वैल्यू के बाद आपको लिखना है इक्वल। इक्वल के बाद नाउ लिखिए। नाउ लिखते आपको एंटर कीजिए। एंटर करते ही आपको फिर लिखना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन टाइप कीजिए। एप्लीकेशंस डॉट ऑन टाइम लिख लीजिए आप। ऑन टाइम लिख लिया आपने। नाउ स्पेस नाउ प्लस टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू, एक सेकेंड, टाइम वैल्यू जिस तरीके से मैं लिखूँ उस तरीके से लिखिएगा आप। टाइम वैल्यू आपने लिख लिया। ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन आपको इन्वर्टेड कॉमा लिखना है। इन्वर्टेड कॉमा लिखिए आप। जिस तरीके से टाइम का वो यहाँ पे दे रखा है ना फॉर्मेटिंग, उस तरीके से लिखना है आपको। तो 00 00
फिर 01 और ब्रैकेट, पहले इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, हो गया आपका ब्रैकेट क्लोज। अब करना क्या आपको, पहले लिखना है यहाँ पे कॉमा लगाना है, कॉमा के बाद लिखना है रनिंग, जो आपने ऊपर लिखी थी, रनिंग क्लॉक। हो गया आपको इतना। अब आपको करना है क्या है, इतना करने के बाद आपको, इतना लिखने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। आपको नहीं लिखना आएगा तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसीलिए इसको थोड़ा देर रोक के रख रही हूँ, या आप पीछे जाकर वीडियो को ले सकते हैं। अब यहाँ पे जाकर आपको रन बटन पे क्लिक करना है, ये वाले बटन पे देखिए ध्यान से, क्लिक करते ही आपका रन होना स्टार्ट हो गया। यहाँ से मिनिमाइज कर दीजिए, आप देख सकते हैं डिजिटल वर्क आपको कर रहा है ये क्लॉक, डिजिटल काम। आपने देखा डिजिटल क्लॉक कैसे बनाया जाता है। अब मैं आपको कह रही थी कि डेवलपर टैब आपको हर सिस्टम में नहीं मिलता है, तो आपको ऐड करना होता है। डेवलपर टैब ऐड करने के लिए आपको जाना होगा, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाकर आप मोर कमांड्स पे जाइए, मोर कमांड्स पे जाकर आपको जाना है कस्टमाइज रिबन पे। कस्टमाइज रिबन पे जाकर आपको, जैसे यहाँ पे टिक आ रहा है मेरे पे, आपके टिक नहीं आएगा, आपको टिक करके ओके कर दीजिएगा बस। इतना आपको करते ही आपका डेवलपर टैब ऐड हो चुका होगा। डेवलपर टैब ऐड हो चुका, उसके बाद विजुअल बेसिक पे जाना है, आपको मैंने बता चुकी हूँ। और आपको डेवलपर टैब नहीं ऐड करना है तो आप जा सकते हैं अल्ट F11 से भी, प्रेस कीजिए अल्ट F11, देखिए आपका आ गया, देखा मैंने लगाया था जो ओपन हो चुका है। आप अल्ट F11 से भी जा सकते हैं। अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए ग्रिड लाइन्स हटा दिए थे। अब देखिए आपका डिजिटल बिल्कुल क्लॉक वैसे ही बन गया जैसा मैंने आपको दिखाया था, सेम टू सेम बन चुका है, आपने देखा। अब आपको सेव करना आना चाहिए डिजिटल क्लॉक। कैसे सेव करते हैं, पहले आपको यहाँ पे जाना फाइल पे, फाइल पे जाकर आपको जाना है सेव एज पे, सेव एज पे जाकर आपको जाना है ब्राउज़र पे, ब्राउज़र पे जाकर आपको जाना है, अब पहले यहाँ पे चेंज कर दीजिए सेव एज टाइप पे, यहाँ पे करना है आपको एक्सेल माइक्रो इनेबल वर्कबुक पे, क्लिक कर लिया आपने। अब जिस नाम से सेव करना चाहते हैं सेव कर लीजिए, डिजिटल क्लॉक, क्लॉक सेव कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, लोकेशन देना है। लोकेशन में आपको डेस्कटॉप प्रोवाइड कर रही हूँ, डेस्कटॉप पे सेव हो जाए हमारा, हो गया। अब यहाँ से सेव कर दीजिए, सेव करते ही आपका वो आ चुका है, हो गया सेव। अब यहाँ से कट कर दीजिए, कट कर दीजिए या बाद में आप कट कर लीजिएगा। अब वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया, धन्यवाद।